नेपाल, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा मगर बेहद अहम देश। खूबसूरत नज़ारे, शांत घाटियां और सादगी से भरा जीवन। मगर इस वक्त नेपाल की तस्वीर कुछ और ही कहानी सुना रही है। सब कुछ शुरू हुआ एक फैसले से, जब सरकार ने अचानक फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी। वजह बताई गई कि अफवाहें और गलत जानकारी देश को नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन युवाओं के लिए यह फैसला उनकी आवाज पर हमला था, और यहीं से भड़क उठी वो आग जिसने पूरे नेपाल को अपनी लपटों में ले लिया। काठमांडू की गलियों से लेकर दूर दराज के गांवों तक जनरेशन जेड सड़कों पर उतर आई। हाथों में पोस्टर, होठों पर नारे और एक ही संदेश, स्टॉप करप्शन, नॉट सोशल मीडिया। यह महज विरोध नहीं था, यह नई पीढ़ी का ऐलान था जो चुप रहने को तैयार नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आवाज तेज होती गई, सत्ता का रवैया और सख्त होता गया। पहले लाठीचार्ज, फिर आंसू गैस, और फिर चली गोलियां। कुछ ही घंटों में कम से कम 19 जिंदगियां खत्म हो गईं। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हिमालय की वो वादियां जो शांति की मिसाल मानी जाती थीं, खून और आंसुओं से भर उठीं। गुस्सा अब नारों तक सीमित नहीं रहा। संसद की इमारतें, सरकारी दफ्तर और नेताओं के घर आग की लपटों में घिर गए। लपटों ने नेपाल के राजनीतिक नक्शे को हिलाकर रख दिया। सड़कें जाम, हवाई उड़ानें रुकीं और देश एक नए संकट में फंस गया। आखिरकार दबाव इतना बढ़ा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार ने सोशल मीडिया बैन हटा लिया, जांच आयोग का गठन किया और जिन परिवारों ने अपने प्रिय खोए, उनके लिए मुआवजा और मुफ्त इलाज का ऐलान किया। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सारी कुर्बानियां बेकार चली जाएंगी? नेपाल का युवा कहता है कि उनका मकसद सिर्फ एक बैन हटवाना नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और दमन से मुक्त एक नया सिस्टम लाना है। आज नेपाल एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ नई पीढ़ी की ताकत और हिम्मत, दूसरी तरफ पुरानी राजनीति का डगमगाता ढांचा। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। क्या हिमालय की ये धरती अपने संकटों से निकलकर एक पारदर्शी और मजबूत भविष्य की ओर बढ़ेगी,